सभी देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। रामहाल का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहलाने वाला दहामा वॉलीबॉल चैंपियंस लीग शानदार और जोश व खरोश से भरपूर फाइनल मैच के बाद इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें राजवाड़ा वॉलीबॉल क्लब ने सेप्टेन स्ट्राइकर्स को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये इवेंट न सिर्फ मकामी टैलेंट को उजागर करने का जरिया बना, बल्कि जम्मू व कश्मीर पुलिस और भारतीय फौज की नौजवानों के फलाह व बहबूद के लिए जारी कोशिशों को भी नुमाया करने का मौका फराहम किया। तकरीब में मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें SP हंदवारा जनाब मुश्ताक अहमद चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल थे। दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में जनाब आशुतोष कमांडिंग ऑफिसर इंडियन आर्मी 2 राजपूत यूनिट विलगाम, DSP जनाब अजहर अमीन, PA डिप्टी कमिश्नर कुपवारा और मुमताज़ समाजी व सियासी कारकुन GM मीर शामिल थे। पुलिस और आर्मी अफसरान की मौजूदगी ने इस बात को उजागर किया कि नौजवानों को मंशियात और गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए खेल कितने अहम हैं। उन्होंने नौजवानों को सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखने के लिए मज़ीद स्पोर्ट्स इवेंट्स के इनेकाद पर जोर दिया। इख्तितामी तकरीब में राजबार वॉलीबॉल क्लब को फातह टीम का ट्रॉफी और इनामात से नवाजा गया, जबकि इनफरादी तौर पर बेहतरीन खिलाड़ियों को भी एजाज़ात दिए गए। नौजवानों के लिए मुस्बत किरदार अदा करने पर SP हंदवारा जनाब मुश्ताक अहमद चौधरी, DSP जनाब अतहर अमीन और आर्मी कमांडिंग ऑफिसर जनाब आशुतोष को भी अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर समाजी व सियासी कारकुन GM मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवानों को मुस्बत सिमत में गमजन करने के लिए इस तरह के इख्तितामात वक़्त की अहम ज़रूरत है। इनके मुकम्मल ख्यालात जानने के लिए देखें हमारी खुसूसी रिपोर्ट। Respected Honorable Chief Guest SSP अजहर अमीन सर, जो कि इंचार्ज आज यहाँ पर DSP इंचार्ज है विलगाम है, उसके साथ जितने मीर साहब डिफरेंट। अब ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए यहाँ पे हमारे जो कर्नल आशुतोष सर आए, मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा अपने ख्याल से। आप दोनों चैप्टर यहाँ पे आएंगे, यहाँ डालने थे और फिर एक एक करके आप पहले लीजिए, एक एक सर क्या आप डालो। चलो एक एक ये इंटरेस्टिंग के लिए यहाँ पे हमारे गेस्ट वो सामने आएंगे, जो उनको कैश प्राइज दिया जा रहा है, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला यहाँ पे आए, आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं सर। तो ये प्राइज के साथ टाइगर राजवाड़ा टाइगर, तो दोनों टीम में आपको बता दो
बराबर ये भी 10 बॉल जीतने में कामयाब हुए थे राजवाड़ा। और इस प्रोग्राम को इस तरह ऑर्गेनाइज किया आज सबको इस खेल। नेक्स्ट है आबिद रशीद, वो भी अपनी सर्टिफिकेट लेके उन्होंने अपना टाइम निकाला सर। और इसके बाद वेरी गुड। नेक्स्ट है जावेद नबी। नेक्स्ट है जाहिद नसीर। वेरी गुड। चलो इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं हर दिन देख रहा 50 मुफ्ती निसार साहब वो आके अपने एप्लीकेशन सर्टिफिकेट देंगे। मुफ्ती साहब को मुबारक। फोटो इस तरफ आइए, हम इंस्पिरेशन है सबके लिए। मुफ्ती साहब के बारे में हम ये बताएंगे, जब भी इनका सरमन होता है मस्जिद में तो ड्रग्स के खिलाफ भी बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। सही बात। कि ये उन्हीं आयातों पे ज्यादा, क्योंकि उसको पता है ये मुस्तकबिल है बच्चों के हाथ में, मुल्क का, अपने घरों का, कि हमेशा इनकी तनख्वाह बड़ी कम होती है। लेकिन मैंने आज की दुनिया में इतनी कम तनख्वाह लेने के बाद, और जिसके पास एवेन्यूज भी है रिश्वत लेने के लिए, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में बड़ी बारी रिश्वत क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मुश्ताक। बहुत अच्छे। मोहम्मद मकबूल लोन साहब साडियो साहब है यहाँ पे, उनकी सर्टिफिकेट यहाँ पर है। बड़े शुक्रगुजार हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त आकर अपनी मसरूफियात छोड़कर अपने जितने भी लम्हात हमारे साथ गुजारे हैं। इस गाँव की बस्ती इनके कर्जदार हैं। हम कोशिश करेंगे इनके साथ मिलजुल कर काम करने के लिए, ताकि इस रियासत को अमन का गहवारा बनाने में हम इनके साथ साथ हैं, इनकी मदद करेंगे। और हमें इनसे गुजारिश है कि इस गाँव को हमेशा याद रखें, इस गाँव के नौजवानों को याद रखेंगे। हमारी बेशक इनकी खिदमत उस तरीके से नहीं है जिनकी ये डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी हम इनसे कोशिश करेंगे आगे इनको दोबारा इस गाँव में किसी और विषय पे बुलाने के लिए। बाकी वस्सलाम। क्योंकि इनको जाना था, पहले मेडल समझाओ। बाद गेस्ट ऑफ ऑनर कर्नल आशुतोष पांडे सर, स्पेशल गेस्ट डीएसपी साहब, उसके बाद एक और स्पेशल गेस्ट शबीर साहब, उसके बाद लोन साहब जड़ियो कफारा, आप कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स फिर दिखाया, तो इनको एक बार फिर कांग्रेचुलेशन है। शबीर साहब आप यहाँ पे आइए, इनको डालिए। मुफ्ती साहब जो अगर कहीं पे, मुफ्ती साहब आप यहाँ पे आइए। मुफ्ती साहब यहाँ, मुफ्ती साहब आप आइए इधर। मेडल के बाद यहाँ कुछ अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स है जिनको भी दिया जाएगा। अब रनर अप टीम, अब उनके कप्तान यहाँ है। चलो कोई ये जीत हार जीत होती है, एक प्लेयर उनका इंजर्ड हुआ, उस करके कोई सारे मेडल। अब कुछ अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स है हमारे पास। दिमाग का शामिल हो सकता है, उसमें सेल्फम दिमाग जो है प्रवेश पा सकता है। ये छोटे बच्चे जो आगे बैठे हैं, जो आने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये मुझे उम्मीद है कि खेलते होंगे और आगे चल के और खेलेंगे। जो टीम आज जीती है उसको मुबारक तो है ही, पर ज़्यादा मुबारक जो है वो टीम है जिसने आज हारा, और हारने के बाद रनर अप रही। और आज क्योंकि फाइनल में आके जो है वो जीतना जो है वो, इसमें कोई खुशी बुराई नहीं है। जो टीमें फाइनल में पहुंची वो मुकाबल टीमें होती है, बराबर टीमें होती हैं। तो राजवा टाइगर्स को बहुत बहुत मुबारक। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इन्होंने जो लोग पार्टिसिपेट किए, जो लोग जीते, जो लोग रनर अप गए, सबको इन्होंने अपनी तरफ से इनाम दिया है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन्होंने ये इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हम लोग एसएसपी साहब और हम लोग मिलकर अपनी तरफ से छोटा सा कुछ देना चाहते हैं, ताकि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और आगे करते रहे। वेरी गुड। तो सबको धन्यवाद देने के बाद आप भी सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। सही। इतना हमारे लिए काफी भाई मोबाइल वाले। सबसे पहले हम सब लोगों की तरफ से, एसएसपी साहब की तरफ से
राजवाड़ा स्पोर्ट्स क्लब को ये मैच जीतने के लिए, टूर्नामेंट जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसे कि बनाया है इन्होंने कि दोनों टीमों का जोश, जज्बा, जुनून और खेल की काबिलियत बहुत ही काबिल तारीफ रही। खेल में हार जीत लगा रहता है, बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आप दोनों लोगों के टीम का जो जोश है, जज्बा है, वो कायम रहना चाहिए। जो टीम हारी है जरूरी नहीं है कि वो टीम खराब थी, उसने भी उतना ही अच्छा गेम दिखाया जितना राजवाड़ा स्पोर्ट्स क्लब ने दिखाया हुआ है। तो दूसरी टीम को भी हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। आई एम श्योर अगली बार वो लोग और इससे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। यहाँ पर गेम के अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, आप लोगों ने ड्रग्स के लिए एक प्लेस लिया हुआ था। आप लोगों का गेम में जो ये दिलचस्पी थी वो देख के मुझे इतना खुशी हुआ कि अगर आप लोग गेम की तरफ इस तरह से अपना नाम, अपने क्लब का नाम, अपने गांव का नाम, अपने तहसील का नाम ऊंचा करते रहोगे तो ड्रग्स अपने आए, खिलाड़ी को जिताएं, ड्रग्स अपने आप हारेगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो ये प्लेज दिया हुआ था, आप लोग ये प्लेज अपने आप को लागू करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि ड्रग्स की जो दुनिया है वो सही दुनिया नहीं है। असली दुनिया है हमारे भविष्य की, हमारे पढ़ाई की, हमारे करियर की, और जो आप लोगों ने इतने अच्छे गेम का मुजाहरा दिया है उस गेम की। सो बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो हमने प्लेज लिया था कि ड्रग्स के खिलाफ, असल में हम चाहते हैं कि इस बस्ती में ड्रग्स का नामो निशान ना रहे, ना आए। वैसे भी इस बस्ती में ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई केस नहीं आज तक, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें आए ही ना ड्रग्स। इसलिए हमने एक स्पोर्ट्स इवेंट वॉलीबॉल का किया था, हम क्रिकेट का करते, लेकिन हमारे पास ग्राउंड की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर छोटा सा ग्राउंड है हाई स्कूल में, यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल में, तो हमने इसी में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया था। छोटे छोटे नौजवान जो इस गाँव के हैं उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अब इसमें दूसरी बात यह है कि जब हमने एसएसपी साहब से बात की तो उन्होंने वेलकम किया कि इस डिसीजन का, इस स्टेप का, उसने बोला मैं खुद आऊँगा इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। साथ में जो यहाँ पर 2 राजपूत की एक बटालियन है, वहाँ के सीओ साहब कर्नल आशुतोष पांडे सर है, उन्होंने भी बोला कि मैं नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए वहाँ पर आऊँगा। और लोकली हमने यहाँ पर डीसी साहब का, एक ये मजिस्ट्रेट साहब, उसको भी बुलाया था। उन्होंने इनकी हौसला अफजाई के लिए, इनको इनकरेज के लिए अपना टाइम दिया यहाँ पर। और माशाल्लाह सभी लोग, बस्ती के लोग इस इवेंट में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। हमने एक फेस्टिवल की तरह जश्न बनाया यहाँ पर, ये बिल्कुल ही इस बस्ती के लिए एक फेस्टिवल का मुकाम रखता है। यहाँ पर जो आइमा हजरात हैं मसाजिदों में, असल में उनके पास एक सोशल सैंक्शन होती है कि वो लोगों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए मस्जिदों में बोले। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा काम इस वक्त यही है, वो ड्रग्स से अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन से दूर रखें। बिल्कुल, इसमें पता क्या बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमी है इस इलाके में। यहाँ पर कोई भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहाँ पर ये बच्चे खेल सकेंगे। आप अंदाज़ा कर लो इस छोटे से ग्राउंड से क्या टैलेंट निकलेगा, क्या सपोर्ट टैलेंट यहाँ पर मिला होगा आज तक समाज को। तो हमारी गुजारिश है वक्त के जो अफसर हजरात हैं, जो यहाँ पर सियासतदान हैं, जो यहाँ पर सरकार है, LG साहब से हमारी गुजारिश है कि रामहाल को याद करें और रामहाल में एक क्रिकेट स्टेडियम, एक वॉलीबॉल स्टेडियम, एक इंडोर स्टेडियम का क़याम करें। ड्रग्स से दूर रहो, अपने घरों को बचाओ, अपने मुस्तकबिल को बचाओ।